अब नेक्स्ट एरो है हमारा 9 5। और 9 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग होना ही चाहिए, तो 9 5 का जोड़ी बनेगा। जैसे ये 9 5 आ गया, तो यहाँ पे 4 नंबर आपका मिसिंग होना चाहिए, तो ही 9 5 यहाँ पे ये वाले ट्रेट उसके ऊपर लागू पड़ेंगे, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 9 5 वाला व्यक्ति कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि 9 नंबर क्या है, मार्स है ना। और 5 नंबर आपकी वाणी को इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। सो सबसे पहले इम्पैक्ट जो आएगा तो इनकी बोल चाल पे। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो काफी मुद्देसूद बोलने वाले, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को बोलने वाले, बात की खाल को निकालने वाले, है ना। ऐसे लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और उसी वजह से हो सकता है इनकी रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मतलब लोगों को ज्यादा सच्चाई बोलने वाले या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो हो सकता है इनकी एक दो चीजें होंगी। एक, इनकी बातों की वजह से एक तो वर्ल्ड इनको सल्यूट भी करेगा कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, कैसी क्या बोलचाल है इनके, है ना, इम्प्रेसिव भी होती है। बट वही कहीं कुछ लोग उनको वो चीज चुभेगी कि नहीं, ये अच्छा नहीं, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस वजह से इनके रिलेशन कई कई जगहों पे खराब भी होते हैं। सो इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। बट इनके पावरफुल स्पीच की वजह से ये लोगों का दिल जीतने में भी इनको मदद करता है, तो इसीलिए वर्ल्ड इनको सल्यूट भी करता है। सो 9 5 काफी पॉजिटिव माना जाता है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, शार्प माइंडेड होते हैं, है ना, छोटे से छोटे पॉइंट को भी पकड़ लेते हैं, राइट। हायर स्टडीज होने के काफी चांसेस होते हैं इनके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बिजनेस के लिए भी ये काफी अच्छा नंबर माना जाता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 5 नंबर आपकी बिजनेस में सेल्स को भी इंडिकेट करता है ना। आप जो अकाउंटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, तो मार्केटिंग करते हैं, तो इनका मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा दिमाग चलेगा, सेल्स में भी दिमाग अच्छा चलेगा। हो सकता है ये बंदा, मतलब बोलते हैं ना कि मिट्टी को भी सोना बोल के बेच के आ जाए, तो ऐसा ऐसी पर्सनालिटी है इस बंदे की। सो दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस माइंड, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड है, बिजनेस स्किल्स है ना। ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो लीडर बन जाते हैं, जिधर भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में रहेंगे, अपने आप को लीडर की तरह प्रेजेंट करेंगे। इवन ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, है ना। सो 9 5 का ये ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 and 7। ठीक। अब 1 7 एरो में आपका यहाँ पे 8 नंबर मिसिंग होना चाहिए, तो ही 1 7 का क्वालिटी आपके ऊपर लागू होगा। अब 1 नंबर क्या है, अगेन गवर्नमेंट आ गई, है ना। सूर्य वाली क्वालिटी आ गई, लीडरशिप क्वालिटी आ गई। और 7 नंबर क्या है, यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स से जोड़ने वाला। यहाँ एक तरीके से अगर हम बोले तो विजडम का नंबर है ना। सो अगर ये दो नंबर साथ जब जुड़ जाते हैं तो देर इज ए चांसेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, आइदर ये बंदा खुद गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा, या इसके फैमिली से कोई पर्सन होगा जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होगा, जिसकी वजह से इनके बड़े बड़े लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, वीआईपी लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है ना। और इवन अगर मान के चलो ये लोग प्राइवेट में भी अगर जॉब करते हैं ना, तो भी छोटी सी उम्र में, मतलब छोटे से कम उम्र में बहुत बड़े पोजीशन पे ये लोग बहुत जल्दी जल्दी इनके प्रमोशंस हो जाते हैं। क्योंकि ये 1 7 है ना, एक अलग तरीके की राजयोग दे देता है आपको, विजडम देता है, एक लक फैक्टर आपकी लाइफ में आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें इनकी लाइफ में पॉसिबल है। बस एक ही यहाँ पे ना हम हमेशा एक डिस्क्लेमर देते हैं कि आपको करप्शन वे में कहीं कुछ नहीं करना है ना। जितना आप साफ सुथरे रहेंगे, अपने कर्म को ठीक रखेंगे, उतना ही आप ज्यादा ऊंचा उठेंगे, राइट। सो ये 1 7 वाले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्पिरिचुअल तो होते हैं क्योंकि 7 नंबर आ गया, तो स्पिरिचुअलिटी तो आ ही गई। ऐसे लोग इंट्यूशन भी काफी इनकी अच्छी होती है, लकी होते हैं, फैन फॉलोइंग होते हैं, है ना। लोग इनको फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग मतलब इनको लोग फॉलो करते हैं, दे सेट द ट्रेंड इनटू मार्केट, राइट। स्टेबिलिटी आती है लाइफ में कहीं ना कहीं, इनको हमेशा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट के लोगों से सपोर्ट मिल सकती है। नेम फेम काफी अच्छा होता है, इस कॉम्बिनेशन को राजयोग बोला जाता है ना। कांटेक्ट विथ वीआईपीज, हाई सोसाइटी में उठना बैठना, ये सारी चीजें, ब्रांडेड चीजों का शौक हो सकता है, या पॉलिटिशियंस के साथ भी उठना बैठना हो सकता है। इवन ये नंबर आपको फॉरेन ट्रैवल्स, अब्रॉड ट्रैवल भी देता है
कि अगर 17 किसी का होगा ना तो लाइफ में एक बार ही सही वो जाके जरूर आएगा। अदरवाइज अगर बिजनेस है तो वो फ्रिक्वेंट ट्रैवल करेगा अब्रॉड में, है ना। तो ये 17 की क्वालिटीज है। और इसके साथ ही साथ इनको अकल्ट में भी नॉलेज होती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी इनको कई कई अलग अलग चीजें सीखना, समझना, प्रोडिक्शंस करना, ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करना, ये भी इनको काफी अच्छा लगता है। तो अकल्ट की भी इनके पास नॉलेज होती है ना, अकल्ट फील्ड की। और बस इनको एक चीज और बोला गया है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहो, ठीक है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि ये दया भाव बहुत होता है, कंपैशनेट बहुत होते हैं। तो हो सकता है अपने घर वाले को भी खुश रखेंगे और बाहर वाले को भी खुश रखेंगे, मतलब ऐसा कोई एक इमोशनल रिलेशन जुड़ जाएगा जहां पे फिर इनको वो रिलेशन जुड़ जाता है। जबरदस्ती कोई नहीं करता, बट जुड़ जाता है अपने आप, है ना। तो ऐसी सारी चीजों से इनको बच के रहना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6-7 कॉम्बिनेशन। अब 6-7 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 5 नंबर मिसिंग होना चाहिए, है ना। ये ऐसा आ गया 6-7। तो यहाँ पे 5 नंबर आपका मिसिंग होगा तो ही 6-7 आपके ऊपर लागू हो सकता है। तो आप 6-7 अगर आप देखेंगे तो जैसे 6 नंबर क्या है, शुक्र। 7 नंबर डिटैचमेंट, केतु, है ना। अब 6-7 जिसके ग्रिड में बाजू बाजू में आ गया तो हो सकता है देर इज अ चांसेस ऑफ डिवोर्स या सेपरेशन, मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर से हम हमारे रिलेशनशिप को देखते हैं, हमारे स्पाउस को भी देखते हैं, और 7 नंबर उसी चीज को आपसे डिटैच करने की भी पॉसिबिलिटी करवा देता है। तो 6-7 वालों का ना जनरली देखो अलग अलग तरीके से हो सकती है सेपरेशन। जैसे लाइफ में एक बार जरूर होते हैं, इसको दो रिलेशनशिप योगा भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक तो ऐसा हो सकता है कि शादी के पहले इनका बड़ा एक सीरियस वाला लव अफेयर था और वो बिना मतलब टूट गया, है ना। मतलब वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और मतलब एक पैर आपका फेल हो गया और फिर आपकी शादी हो गई, मतलब वो आपका सेकंड रिलेशनशिप हो गया, राइट। बट आज भी आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, वो एक रिलेशन होता है। और उसके अलावा एक होता है कि आपने पहले शादी कर ली, उस शादी में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, और उसके बाद आपने उस बंदे को छोड़ा और फिर दूसरे के साथ शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। सो सेपरेशन दो तरीके के हो सकते हैं। तो किसी को भी बोलने से पहले, पूछने से पहले सोच समझ के पूछिएगा, पता चला आपकी वजह से घर तोड़ गया बेचारे का, है ना। तो ऐसे ही नहीं करना, ठीक। तो ये चीज हमें ना बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, है ना, इसके ऊपर मतलब बड़ा सा बड़ा आदमी ना हिल जाता है कभी कभार, देखा है हमने। तो इसीलिए काफी सेंसिटिव चीज है। अगर सामने से आपको कोई बोल रहा है कि हाँ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों चल रहा है। 6-7 है जो डिटैचमेंट दे रहा है आपको रिलेशन में, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज एक होती है। उसके अलावा म्यूजिक लवर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि 6 और 7 दोनों नंबर जो है वो आर्ट को इंडिकेट करते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, है ना, म्यूजिक लवर हो सकते हैं। तो ये दो कला से जुड़ी हुई चीजों में आपको दिखेंगे काम करते हुए। तो इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपको लव मैरिज भी देता है। सो लोग पूछते हैं ना अगेन कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, तो 6-7 अगर है तो हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है। उसके साथ दे आर वेरी केयरिंग एंड रोमांटिक पर्सन, है ना। लकी होते हैं काफी, जिसके भी लाइफ में जाएंगे ना उसके लाइफ में सच में मतलब क्या बोल सकते हैं आप, उसका भाग्योदय हो सकता है ना। दे आर वेरी लकी। 7 नंबर जिसके पास होगा, जिसके भी लाइफ में जाते हैं, वो लकी हो जाता है इंसान, राइट। जिस भी घर में रहेंगे उस वहां के माहौल को ही चेंज कर देता है, अपग्रेडेशन लेवल पे चला जाता है। ब्यूटी लग्जरी रिलेटेड ये लोग काम कर सकते हैं, एंड दे लव ब्यूटी एंड लग्जरीज एज वेल। ट्रैवल करना इनको पसंद है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें भी इनको बड़ी पसंद होती है। पॉसिबिलिटी है बहुत रेयर केस में, अगर इस केस में 6 नंबर अगर बढ़ जाता है ना, 6 नंबर अगर बढ़ता है तो बिफोर मैरिज भी सेक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे आजकल होता है, काफी कॉमन होता है, लोग लिविंग में रहने लगे हैं, है ना। तो ऐसे सारी चीजें अगर आपको कोई आके पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो ये करवाते हैं। तो 6 नंबर की अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और 7 नंबर साथ में है तो ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद
अगर आप देखेंगे तो इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और काफी अच्छा सपोर्टिव भी होता है इनके लिए। अट्रैक्टिव हो रहा होता है, स्नोमैनशिप हो सकते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी ये लोग हो सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ निवेदिता, हंस क्यों रहे हो? म्यूट हो आप? मेरा एक फ्रेंड है इस नंबर पे 67 एंड 17 पे, आप जैसा बोल रही है उसके साथ एकदम 100% मिल रहा है। तो मैंने उस टाइम पे, आप बोला ना ऐसे ही बोलना मत, तो मैंने कुछ बोल दिया है आपको डिवोर्स हो जाएगा आफ्टर मैरिज के बाद। तो उसको अभी रिलेशनशिप इशू चल रहा है, उसके पास 6, मतलब 3 6 है। 96 वाला 6, 16 वाला 6 एंड भाग्यांक भी 6 आ रही है। बाप रे। तो 16 अक्टूबर 1996 उसको हम्म। डेट ऑफ बर्थ। मैंने लास्ट दिन देखा था, तो मैंने तो ऐसा ही बोल दिया है, शायद होगा तो मुझे गाली दे गाली यहाँ देगा से। तो पक्का गाली देगा। और आप जो तुम्हारी वजह से वो ऐसा घर टूटा। बोलेंगे, जो भी लिखा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है, लिव इन में भी है, वो कभी कभी एस्कॉर्ट भी हायर करते हैं, एंड वो बड़ा ऑफिसर भी है, सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है। यही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 5। अब 7 5 के टाइम पे आपका 6 नंबर यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए, है ना? तो ये 7 5 आपका लागू होगा। अब 7 नंबर अगेन क्या है? अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, है ना? हर चीज की गहराइयों तक जाने वाला। 5 नंबर क्या है? वही कम्युनिकेशन और आपकी कैलकुलेटिव माइंड, इंटेलिजेंस को दिखाता है। दोनों इकट्ठा आ गए तो एस्ट्रोलॉजी में सुपर कॉम्बिनेशन, है ना? 7 5 अगर किसी के ग्रिड में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इनकी दी हुई प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं जाएगी, इतना श्योर है। मतलब एक इंट्यूशन इनके ना टाइम टू टाइम डेवलप होती जाती है। पर इनको उतना सारी चीजें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेंगी, हर चीज की गहराइयों तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये लोग उतने महान एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। राइट। इसके अलावा अगर आप देखें, दे आर हैविंग अ गुड एजुकेशन, लर्निंग, बहुत अच्छे सीखते हैं, समझते हैं, हर चीज की गहराइयों में जाके समझते हैं। ठीक। कम्युनिकेशन स्किल काफी इनका सॉलिड होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, हो सकते हैं ये लोग साइंटिस्ट भी बन जाए, है ना? क्योंकि रिसर्च वाली क्वालिटी 7 नंबर आपको देता है, हर चीज की गहराई तक, तय तक जाना, है ना? तो वो चीज हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो भी इजी पैसा इनके पास आ जाता है। तो इजी मनी देने वाला कौन है? 7 5 भी हो सकता है, 319 भी देता है। ठीक है। इसके अलावा इनके पास भी अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव ऑरा है इनका भी। मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छे होते हैं, लोगों को मैनेज करने में भी काफी अच्छे होते हैं, लोगों को काउंसलिंग करना, कंसल्टिंग करना या राइटिंग करना, उन सारी चीजों में भी काफी अच्छे होते हैं। दे कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल, मतलब जो लिटरेचर्स वगैरह पढ़ के दिखाते हैं या कहीं पे स्पीकर, गेस्ट स्पीकर करके चले जाते हैं, तो ऐसे भी इनकी मोटिवेशनल स्पीच बहुत बढ़िया होती है। मतलब दे कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, मतलब इनकी बोली हुई बात इतनी सुंदर होती है कि लोग बस इनको चाहेंगे कि आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। इतनी अच्छी वाणी इनकी हो सकती है, क्योंकि जिस भी चीज के ऊपर बोलेंगे ना, काफी डीप रिसर्च होता है इनका उस चीज के ऊपर। इसी वजह से वो बोले ना, गहराइयों तक चुभ जाती है, अंदर तक बातें छू जाती है मन को, वैसी बातें हैं इनकी। हम्म। इसके बाद रिलेशनशिप में भी विद अपोजिट जेंडर इनके रहते हैं, कॉन्शियस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा कैलकुलेटिव रहेंगे इवन इन रिलेशनशिप। मतलब वो पिक्चर नहीं आपने देखा था 3 इडियट्स में, वो करीना कपूर का वो 1.5 लाख की शेरवानी बोलने वाला उसका जो हस्बैंड दिखाया था, है ना? 3 इडियट्स में। तो वो कैसे हर चीज की काउंटिंग, इतने में आया, उतने में आया, तो ये बंदा भी ऐसा हो सकता है कि अगर उसका मान के चलो 55 555 निकला ना, वो तो 100% निकलेगा। छोटी छोटी बात के ऊपर ना आपको पैसा कैलकुलेट करके दिखाएगा, ये इतना है, ये ऐसा है, ये इतने का लिया, उतने का लिया, इसमें इतना घाटा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। इवन ये लोग रिलेशनशिप में भी वैसे ही होते हैं, कैलकुलेटिव। मतलब मान के चलो भावना और मेरे लिए अगर फायदेमंद है तो मैं हमेशा भावना से जुड़ी रहूंगी। अगर निवेदिता मेरे लिए फायदेमंद नहीं है तो मैं निवेदिता को पूछूंगी भी नहीं, कॉल भी नहीं करूंगी कि जाने दो, नहीं करना है मेरे को। मतलब इतने कैलकुलेटिव हर चीज में, मतलब जो इंसान फायदा देगा ना, उसी से जुड़ के रहेगा ये, ऐसा। ठीक। ये भी पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है।
बट वो अगर 5 नंबर अगर बढ़ा हुआ ज्यादा होगा तो ठीक। बट अगर इन जनरल में अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर भी कैलकुलेट करेंगे हर चीज में। सो अट्रैक्टिव और इनकी भी होती है, डीप थिंकर तो होते ही है। अब इस केस में नेक्स्ट है आपका 7 8। अब 7 8 होने के टाइम पे आपका 1 नंबर यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, ये 1 नंबर यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए, तो ही 7 8 वाला एरो काम करेगा। करेक्ट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप दोनों नंबर जो है वो लोनली रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, या लोगों से थोड़ा सा डिटैच रखते हैं आपको, है ना। अब इसी वजह से क्या होता है, फैमिली इनकी फैमिली लाइफ हमेशा कहीं ना कहीं सफर करती है। इनको हमेशा लगेगा कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, है ना। ये वाला थॉट इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स इसकी वजह से इनके लिए बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। मतलब अगर किसी ने इनको गलती से बोल दिया कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये जिंदगी भर उस चीज को देखेंगे भी नहीं, ये ट्राई भी नहीं करेंगे। तो इतना निगेटिव थॉट है इनके पास, है ना। किसी ने इनको बोला कि तुम्हें किसी की नजर लग गई, बस वो उसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर वो बोलेंगे कि नहीं, हर काम मेरा बिगड़ रहा है वो क्योंकि मुझे नजर लगी है ना। मतलब किसी भी चीज को ना बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं खुद ही लाइफ स्ट्रगलिंग करा करा लेते हैं, ऑब्स्टैकल्स हो जाती है लाइफ में, मिसफॉर्चुनेट होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये भले ही लोगों की मदद के लिए चले जाए, बट इनके टाइम पे कोई नहीं आता। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। इसी वजह से सबसे ज्यादा लोनलीनेस वगैरह जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसी वजह से हो रही है ना। उसी साथ साथ अगर हम देखें तो इनके पास एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो भगवान ने इनको दी हुई है वो है हीलिंग क्वालिटी। कि ये अगर किसी को हाथ लगा के उसको बोल भी देना कि हाँ ये तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तो सच में हो जाएगा। मतलब इतनी हीलिंग हैंड्स है इनके पास। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि आपको सोशल सर्विस में जरूर अटैच होना चाहिए, और स्पेशली अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में आपको आना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपको डिसरिस्पेक्ट जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, तो ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की वजह से आपका वो पार्ट हील होने लगेगा। मतलब जितना आप लोगों को हील करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में मोमेंट हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है इनकी लाइफ का कि ये हीलर बन जाए, है ना। कोई भी हीलिंग की मोडालिटी सीख ले और खुद की तो हीलिंग रेगुलरली करे, और साथ ही साथ लोगों की भी करना स्टार्ट कर दे, है ना। तो उसी वजह से इनका जो भी रूट कॉज है ना वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 8। अब 2 8 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4 नंबर मिसिंग होना ही चाहिए, है ना। अब 2 8 में अगर आप बात करेंगे तो वेरी बैड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन को इंडिकेट करता है, सॉरो हो जाते हैं इंसान, निगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, रिलेशनशिप विथ मदर वो भी खराब रहेंगे, पॉसिबिलिटी है। मतलब एक तो रिलेशन खराब हो जाएंगे या मदर की तबीयत खराब हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। साथ ही साथ दोनों 2 and 8 के केस में अगर आप देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज का ना इनको फियर लगा रहेगा। और इनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आफ्टर एज ऑफ 40 ही आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी इनके लाइफ में बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी। पैसा आएगा बट साथ में खर्चा भी लेके आएगा, पैसा आएगा मानसिक परेशानियां भी लेके आएगा। तो ये चीजें इनके साथ होती रहती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन में जाना, ये चीजें भी हो सकती है। साथ इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके घर में कहीं ना कहीं सीपेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब जो ऊपर की साइड में सीपेज आती है ना, प्रॉब्लम्स होती है, लीकेज वगैरह होती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, अदरवाइज वो फाइनेंशियली या इनके हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 4। अब 8 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 4 आएगा, 2 नंबर यहाँ पे मिसिंग रहना चाहिए। अब 8 4 के केस में जनरली ये होता है कि इनके दोनों नंबर अब स्ट्रगलिंग नंबर है। 8 नंबर वैसे भी साला स्लो चलने वाला है ना, सारी चीजों में स्लो होता है। 4 नंबर वही चीजों को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है ना।
तो अब दोनों नंबर जो नेगेटिव एस्पेक्ट में देखे जाते हैं, लाइफ में स्ट्रगल लेके आते हैं, अब उसकी जोड़ी अगर आपके ग्रिड में है, तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स हमेशा रहेंगे, फियर रहेगा, फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी आ सकती है ना। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में भी आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्लास 3 क्लास 4 वाली जो जॉब होती है, उसी में आपको जॉब मिलेगी। मतलब जैसे हमने देखा था, मान के चलो किसी का 1 7 है ना, साथ में 8 4 भी आ गया। अब इसको गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो सही, बट क्लास 3 क्लास 4 की लगेगी। क्लियर है? समझ में आया? और अगर इनको 8 4 नहीं है, 1 7 है सिर्फ, तो हो सकता है क्लास 1 क्लास 2 का ऑफिसर भी ये बन सकता है। समझ में आया? ये लोग भी पूछेंगे आपको क्वेश्चन कि ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें, तो सडन लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। 8 4 आपको कोर्ट केसेस भी देता है, हार्ड वर्क भी देता है, डिटरमाइंड भी करवा देता है, एंग्जाइटी, एडिक्शंस, हर चीज दे सकता है। ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं। सो 8 4 अगर आपके ग्रेड में परमानेंट है, तो लाइफ में वंस इन ए लाइफ टाइम बोलते हैं ना, कि एक टाइम तो जरूर एक्सीडेंट होगा। भले आप किसी को गाड़ी ठोको, या कोई पीछे से आके आपको ठोक के चले जाए, ये होगा जरूर। मतलब कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स ही हैं, वो बोलते हैं मैम, तो हाँ ये सही बात बोलते हैं आप, कि गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में है, फिर भी कोई ठोक के चला जाता है। मतलब नुकसान होना ही ये श्योर है ना। तो ऐसी चीजें हो सकती है। सो कॉन्स्टेंट स्ट्रेट थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट्स को इंडिकेट करता है, लैक ऑफ सेक्स प्लेजर को भी दिखाता है। अब यहाँ पे अगेन सेक्सुअल प्लेजर्स कम होने का और एक नतीजा, जैसे हमने 1 7 8 में भी देखा था, कि इधर एक तो हस्बैंड वाइफ की जॉब अलग अलग है ना, एक साथ नहीं रहते, इसकी वजह से घूमने फिरने वाले जॉब है, इसीलिए इनका सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं है, या इनका रिलेशनशिप में ही खराब होता है, इसकी वजह से इस सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता, ये भी आप देख सकते हैं। और 8 4 में भी चांसेस ऑफ डिवोर्स होता है। ठीक है। समझ में आया? अब मान के चलो किसी का 8 8 4 4 हुआ, वो तो कंफर्म यहाँ पे उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही सकती है इनके रिलेशनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 4, छोटा बंधन योग। ठीक। अब छोटा बंधन योग है, तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी, आपको मनी लॉसेस, बिजनेस लॉसेस, है ना, हो सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको लॉस हो सकता है, तो 5 4 वालों को हम जनरली बोलते हैं कि आप पैसा मत लगाओ। ठीक है। अगर आपके पास परमानेंट है, तो शेयर मार्केट में बिल्कुल पैसा मत लगाओ, आप बाकी इन्वेस्टमेंट करो जो लॉन्ग टर्म की होती है, बट शेयर मार्केट में शॉर्ट ट्रेडिंग वगैरह जो होती है वो कभी मत करिए। साथ ही साथ इनको आईज रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। लॉस एंड गेन इन बिजनेस, बिजनेस में भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन इनके चलते रहेंगे, मतलब जितना कमाएंगे हो सकता है उससे कई गुना लॉस भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जेल जाने के या हॉस्पिटलाइजेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब ये एक तो खुद इनके हो जाएंगे या इनकी फैमिली के हो जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। बंधन योग में हमने पढ़ा था ये चीज। लिटिगेशन हो सकते हैं, जेल हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है, क्योंकि ये बंधन योग है। बाकी बंदा अगर हम देखें तो काफी चालाक बंदा होता है, बुद्धिमान होता है, इनको उल्लू बनाना बहुत रेयर काम है ये। मतलब दे आर दैट मच इंटेलिजेंट कि इनको आप फंसा नहीं सकते इजीली, है ना। काफी शार्प माइंडेड होते हैं ये लोग भी। तो कोर्ट कचहरी में फंसना वगैरह ये चीजें नॉर्मल है इनके लिए। कम्युनिकेशन काफी अच्छी होती है, सोशल सर्कल भी अच्छा होता है, राइटिंग स्किल भी इनके पास अच्छी होती है, तो ऐसे लोग मीडिया इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं, कैलकुलेटिव माइंडेड भी होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा हो सकता है कि क्या बोलते हैं, सिक्रेटिव एजेंट्स, रॉ एजेंट्स, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं, या मीडिया वगैरह साइड में भी ये लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 2। 6 2 में आपका यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग होना चाहिए, तो ही 6 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगेन 6 2 की अगर हम बात करें, तो 6 2 क्या दिखाता है कि दोनों इमोशनल नंबर है, दोनों अट्रैक्टिव नंबर है, दोनों को प्यार मोहब्बत इश्क चाहिए, है ना। दोनों ही काफी जल्दी इमोशनल फूल भी बन सकते हैं, और
दोनों पैसा भी देते हैं, दोनों नंबर धन को भी इंडिकेट करते हैं, पैसे को भी इंडिकेट करते हैं। सो अगेन अब अगर इनकी बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका भी होने के चांसेस होते हैं। हाईली चांसेस ऑफ डायबिटीज एंड यूरिनरी प्रॉब्लम, ये भी हो सकती है, क्योंकि सिक्स नंबर क्या है, प्राइवेट पार्ट है हमारे बॉडी के, है ना। तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी आपको हो सकती है। आ, नहीं, यहाँ पे चांसेस ऑफ डिवोर्स नहीं, सॉरी ये गलती से आ गया, इसको कट कर दीजिए प्लीज। अट्रैक्शन होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। अट्रैक्टिव ऑरा होती है इनकी भी। आ, ये अकेले नहीं रह सकते, दे नीड लव इन देयर लाइफ, केयरिंग चाहिए, ब्यूटी चाहिए, आर्टिस्टिक लाइफ चाहिए, क्रिएटिविटी, सेंटिमेंटल, मैनिपुलेटिव होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल से हमेशा जुड़े रहेंगे, लाइक पोएट्री, सिंगिंग, है ना। थोड़े से लेजी भी हो सकते हैं, क्योंकि लेजीनेस आती है, सिक्स टू का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो लेजीनेस भी आ सकती है। साथ ही अगर हम देखें तो सिक्स नंबर की अगर वाइब्रेशंस अगर बढ़ती है तो सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, सेक्सुअल रिलेशन में भी इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर, क्योंकि सिक्स टू का क्वालिटी है, तो डेफिनेटली इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी अपोजिट जेंडर का ही ज्यादा होगा, इन अ गुड वे भी, इन अ बैड वे भी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। चाइल्ड इशू इनको हो सकती है, मतलब फर्टिलिटी इशू भी इनको आ सकती है, तो उसका भी इनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बेबी होगा जरूर, बट वो एक सडन महादशा वगैरह जब आएगी तब पॉसिबिलिटी है, या इनको उस टाइम पे क्रिएटिव मतलब क्या बोलते हैं हम, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही होता है, मतलब नॉर्मल कंसीविंग नहीं होती सिक्स टू वालों के साथ। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि काफी समय से हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है बेबी कंसीव, तो क्या पॉसिबल है, होगा नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी के ग्रिड में बहुत ज्यादा सिक्स परमानेंट लेवल पे है, और अगर ये जैसे अभी हमने लास्ट टाइम बोला कि ओवर इंटेलिजेंस ऑफ सेक्स हो सकती है। सो अगर ऐसा कोई ओवर सेक्स से अफेक्टेड इंसान है, तो एज ऑफ 30 के 40 के बीच में आपको सेक्सुअल इश्यूज भी आ सकते हैं, या उसके वजह से आपको फर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे फिर वो स्पर्म काउंटिंग में वगैरह प्रॉब्लम्स आती है, या आपका वो क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरीज आपकी वीक हो जाती है ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, तो वो ध्यान देना चाहिए इस चीज को। ऐसे लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ब्यूटी लवर होते हैं। एजुकेशन में डिस्टरबेंस आ सकती है, डायबिटिक एंड जॉइंट पेन इनको हो सकती है, ठीक है। सो यह केस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, हाँ। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है अभी तक तो। ओके जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अभी हमारे एस्पेक्ट्स। अब एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि जब एक इसको हम एस्पेक्ट भी बोलते हैं और अपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि दो प्लैनेट्स एक दूसरे के अपोज में आ जाते हैं, मतलब एक प्लैनेट दूसरे को अपोज कर रहा है ना, मतलब ये एक दूसरे की पावर को ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जितने हम पढ़ेंगे ना वो ऑलमोस्ट निगेटिव ही होते हैं, और थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा मिक्सचर हो सकता है कभी कभार, या मोस्टली निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा बेसिकली। तो इसको बोलते हैं कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऊपर अपोजिट दृष्टि डाल रहे, एक दूसरे के अपोज में खड़े हो गए, और इसी वजह से इनके इम्पैक्ट भी खराब आपको दिखाई देंगे, करेक्ट। सो आप यहाँ पे अब अगर देखेंगे तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 1 8 का। अब जैसे 1 8 के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर आपका मिसिंग होना चाहिए, है ना। 1 and 8 सामने सामने आ गया, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर बीच में मिसिंग होना चाहिए, तो ही ये कॉम्बिनेशन आपका लागू होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद तो अब इसमें इसमें क्या हो सकता है, जैसे सूर्य और शनि एक दूसरे के अपोज में आ गए, वैसे भी ये एक दूसरे के एंटी है, और अब तो सामने सामने आ गए, तो अब इसका क्या होगा, करियर में इश्यू आ जाएगा, है ना। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करियर इश्यूज हो सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं,
रिलेशन विथ, यहाँ पे आपका ईगो बढ़ जाता है इंसान का, है ना। रिलेशनशिप विथ फादर, ये खराब हो जाएंगे। गवर्नमेंट के काम में आपको दिक्कतें आएंगी। इवन आपका बॉस भी आपको यहाँ पे तकलीफ देता है ना। भले चलो कोई अगर बोलता है कि फादर के साथ ऐसे कोई इशू नहीं है, तो ठीक है, फादर के साथ भले ही ना हो, बट बाहरी दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ में जरूर हो सकती है ना। और यहाँ पे पिता पुत्र के ही होते हैं, मतलब फादर के साथ किसके रिलेशन खराब होंगे, लड़के के ही। अगर ये वाला जो है वो अगर लड़के के ग्रिड में आता है ना तो होता है, किसी लड़की की ग्रिड में होगा तो नहीं होगा। गर्ल्स के अगर इसमें है तो नहीं होगा। लड़के के ग्रिड में अगर है 1 and 8, तो फादर के साथ रिलेशनशिप खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, या लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है वो चीज, तो वो डिफरेंशिएट लिख के रखो आप। ठीक है। गवर्नमेंट के काम में भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, डिस्टरबेंस आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली ही आपको इज्जत नहीं दे रही है ना, ये भी इनके साथ हो सकता है। इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि लाइफ में, है ना, ये हमेशा मेहनत बहुत करेंगे, और इनका क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से डीफेम हम बोल सकते हैं, डाउन इन करियर, फाइनेंस, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में देखने मिलती है। और अगर ये किसी बिजनेस वाले पर्सन के अंडर है ये कॉम्बिनेशन, तो हो सकता है उनकी जो लेबर वो लोग होंगे ना, उनके अंडर काम करने वाले लोग, वो भी इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि लेबर्स को हमने देखा था ना 8 नंबर से, है ना। मेड का नंबर होता है, लेबर्स का नंबर है। तो 1 नंबर क्या है, बॉस है। 8 नंबर क्या है, आपके सर्वेंट है। तो सर्वेंट आपके सुनेंगे ही नहीं, इवन आपके घर की मेड भी आपकी सुनी सुनेगी, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। ठीक है। तो जो लोग, लेडीज लोग कंप्लेंट करते हैं ना, मैं तो सबसे पहले यही चेक करती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है क्या उसके ग्रेड में। बहुत लोग कंप्लेंट लेते हैं, मेरी फ्रेंड्स लोग बोलती है कि यार मेड टिकती नहीं है, मेड सुनती ही नहीं है, सर पे चढ़ के नाचते हैं ये लोग, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि हम नौकर है और ये बॉस है, ऐसा ऐसा बिहेवियर होता था। तो उस केस में देख लेते हैं हम लोग कि हाँ ये है क्या, तो हाँ होता है ऐसा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। ठीक, कोई भी लेकिन काम। हाँ। बोलूं, इनकी रेमेडीज क्या है, वो आप सिखाओगे? मतलब ये प्रॉब्लम तो है ग्रिड में, समझ गए, पर रेमेडीज क्या होगी? रेमेडीज क्या है, इसकी 7 नंबर को एक्टिवेट करो, या 8 नंबर का रेगुलर आप रेमेडी करना स्टार्ट करो। वन क्या एंड एट की रेमेडी? रेमेडी आगे करेंगे ना हम लोग, आठ करेंगे नंबर वो के लिए। हम हाँ कवर। हाँ। शनि की ओके। रेमेडी और सूर्य की रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि एक तो शनि मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, है ना, शनि चालीसा रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करो। और 1 नंबर के लिए तो सूर्य को जल देना सुबह सुबह, सबसे बेस्ट रेमेडीज है। ओके। कम पैसे में सब कुछ बेस्ट, है ना। हाँ, मतलब देखो ये हमारे पूर्वजों ने ना रूल बना के दिए थे, अभी हम ही है कि हम भूल गए इस चीजों को, हम अभी नहीं करते। बट अगर आप ये रेगुलर करना स्टार्ट कर दो, देखो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम कभी आएगी भी नहीं, है ना। लेबर भी आपके फेवर में आ जाते हैं, मेड्स आपके फेवर में आ जाते हैं। उल्टा वो आपको बोले कि आप बैठो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, मतलब इतना रिलेशन अच्छा बन जाता है। बट वो होना चाहिए, वो कब होगा, जब आप ये रेमेडीज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको इस योग को ही हमेशा के लिए मिटाना है, तो आप 7 नंबर को बीच में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो 7 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आप कैट्स आई पहन सकते हैं, है ना। तो उससे फिर आपका 178 का योग कंप्लीट हो जाता है। बट अगेन हम ये भी बोलते हैं कि 178 से फिर आप सोशली ज्यादा एक्टिवेट हो जाओगे, फैमिली को थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। सो बेटर है कि 7 नंबर को ना एक्टिवेट करते हुए आप 1 8 की रेमेडी करो, है ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ठीक। और जनरली 1 and 8 वालों के साथ है ना, एक और एक चीज होती है कि इनको अप्रिसिएशन तो कम मिलती ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा उनको ना फील होता है, ह्यूमिलिटी फील होती है, क्योंकि कोई इंटेंशनली इनको कुछ बोलता नहीं है, बट इनको वो अपने आप फील हो जाती है कि नहीं, ये सामने वाला मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है मेरे। फिर ये अपने ही कुछ वहम बना लेते हैं और फिर वो लोगों से डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो भी इनकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हर्डल्स इन वर्क जैसे बोलते हैं ना, तो ये मतलब ये नॉर्मल वाला हर्डल नहीं है, मतलब ऐसा रहेगा कि एक साधारण इंसान जिसके ग्रिड में ये ऐसा नहीं है 1 8, नॉर्मल है कॉम्बिनेशन, तो वो 2 3 बार ट्राई कर ले तो एक बार उसका काम हो भी जाए। ये 10 बार ट्राई करेगा ना तब जाके इसका काम होगा। मतलब 90% इनके काम है ना, कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में होते ही नहीं है। इनको
7-8 बार आप देखिएगा, पूछिएगा किसी को भी, अगर किसी का रहेगा ना, तो उसको ये सेंटेंस पहले पूछिएगा कि क्या ऐसा होता है कि आपको कोई भी नॉर्मल टू नॉर्मल चीज भी 7 से 8 बार करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपकी वो प्रॉब्लम जाके सॉल्व होती है। तो वो हाँ बोलेगा ही बोलेगा। 90% लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होती है उनकी, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी होगा ही नहीं चीज उनकी, है ना। फेलियर आना ही आना है, स्ट्रगल होनी ही होनी है। और जो भी काम करते हैं उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये दो प्रॉब्लम इनकी हमेशा रहेंगी, हमेशा, चाहे कोई बोले या ना बोले, बट होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 3 and 2। अब 3 and 2 में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर मिसिंग होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो ही ये वाला एस्पेक्ट आपके ऊपर काम करेगा। ठीक। अब इसमें क्या है, 3 नंबर जुपिटर का है, 2 नंबर आपका मून का है, विच इज क्रिएटिव माइंडेड। तो ये काफी अच्छा भी देखा गया है। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एक अपनी विजडम है इनके पास, फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं, है ना। कोई भी कंडीशन हो, ये हमेशा खुश रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलते हैं, ठीक है क्या ही हो, कर लेंगे, है ना। एक अपनी फिलोसॉफी होती है, तो निकल जाते हैं उसमें से भी। बट कहीं ना कहीं एजुकेशन में इनके हर्डल्स आने के चांसेस होते हैं। एजुकेशन एक तो डिस्टरबेंस के साथ होगा, या रुक रुक के होगा। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशंस की वजह से ना, यहाँ पे 3 नंबर एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो रही है, जो जुपिटर की होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसा बंदा क्रिएटिव तो होगा, दे लव टू ट्रैवल, लैक ऑफ, हाँ, ये एक हो सकता है कि जैसे संतान सुख में कमी, है ना। तो 3 and 2 क्या करता है, आपको संतान सुख में कमी दे सकता है। एक तो आपको संतान होने में दिक्कत, या संतान हो गई तो वो संतान आपको हमेशा परेशान करेगी। ठीक है, मतलब आपके बच्चे हमेशा आपको परेशान करेंगे, या उनकी वजह से आपको इंसल्टिंग मोमेंट झेलने पड़ेंगे। तो ये 3-2 अगर आपके ग्रिड में परमानेंट है, तो ये चीज पॉसिबिलिटी है। या मान के चलो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए भी अगर ये आएंगे ना ऐसे वाले कॉम्बिनेशन, तो भी ये वाली प्रोडिक्शन वहां पे लागू होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक कर सकते हो आप। एक तो 3-2 होगा, या 6-2 उसके ग्रिड में होगा जरूर। ठीक है, इन दो में से अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा ना, तो भी उनको वो प्रॉब्लम आने वाली है। तो उनको हम ये जरूर बोल सकते हैं कि बेबी होगा क्या, तो हाँ हो जाएगा, बट ट्रीटमेंट के बाद ही होगा। और साथ में आपको ये वाली रेमेडीज भी करनी चाहिए, इसकी रेमेडीज भी करेंगे आप नंबर्स की। ठीक है, तब जाके बेबी कंसीव हो जाता है। और इनके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, बट उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ठीक है, दुश्मन तो रहेंगे, बट ये निपट लेते हैं सबसे। ठीक है, जनरली कुछ कोई हार्म नहीं करता, मतलब ऊपर ऊपर की धमकी देंगे, तुम्हारा वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ होता नहीं है बट। ठीक। नेक्स्ट है 9-4। अब 9-4 में आपका क्या है, 5 नंबर बीच में मिसिंग होना चाहिए, है ना। तो ही 9-4 का एस्पेक्ट आपका एक्टिवेट होगा। अब अगेन 9 नंबर कैसा है, बोल्ड है, 4 नंबर वाला भी बोल्ड है, राहु वाला है ना। करेजियस इंसान को और ज्यादा हवा मिल गई, तो कैसा होगा, विल पावर स्ट्रांग, मतलब जो ठान लिया फिर वो करके रहेगा, है ना। मतलब वो सलमान खान वाला डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो 9-4 वाला है ना। 9-4 वालों के साथ साथ अगर हम देखें, तो वो हार्डवर्क को भी इतना चेस करते हैं कि वो सक्सेस जब तक नहीं मिलेगी तब तक शांत नहीं बैठेंगे। टू मच एग्रेसिव फॉर देयर सक्सेस, है ना। गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब उसके साथ ही साथ हर चीज को जिद से पाने की कोशिश कर लेने वाले, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी बन जाती है। या अगर किसी को कोई चीज नहीं भी आती होगी, तो इसको बोलेंगे क्या फालतूगिरी है तुम्हारी, इतनी सी चीज नहीं आती तुम्हें। भले उस इंसान के लिए वो बड़ी होगी, बट इनको लगेगा क्या ही ये है। मतलब हर इंसान को डोमिनेट करने की एक आदत हो जाती है, क्योंकि ये खुद अपने आप को ना उस पहलू में रखते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने दो, मैं नहीं डरता, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। मतलब वो एटीट्यूड है इनका, है ना। कि कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं हम झेल लेंगे, हम समझ लेंगे, हम देख लेंगे। इतना बड़ा जिगर है इनके पास, है ना, वो करेज है इनके पास। इसके वजह से ना फिर अगर कोई इनके सामने रोता बैठेगा ना, तो उनको ना बहुत डोमिनेट करते हैं ये लोग। मतलब वो पर्सनालिटी में आ जाता है, मतलब वो जानबूझ के नहीं करते, वो एक बोलते हैं स्वभाव बन जाता है इंसान का। तो वो इनके साथ हो सकता है। हम्म। इसी के साथ साथ दे आर अ वेरी पॉजिटिव रिस्क टेकर पर्सनालिटी।
तो इसीलिए ऐसे लोगों को हमने ये भी देखा है कि पुलिस आर्मी में भी काम कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में काम कर सकते हैं, जहाँ पे आर्ग्यूमेंटिव बहुत होते हैं, काफी रिस्क काला काम होता है, नामुमकिन को मुमकिन किया जाता है ना। ऐसे सारे काम जहाँ पे बहुत ज्यादा करेज लगता है, बोल्डनेस लगती है, या आप मान के चलो रिस्क होती है ना। अब जनरली आर्मी पुलिस में हर इंसान तो नहीं जाता ना, राइट। बहुत रेयर लोग जाते हैं, और आज वही लोग वहां पे खड़े हैं, इसीलिए हम शांति से घर में बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जब भी ये लोग उतना रिस्क उठाते हैं, इसीलिए हम शांति भरा जीवन जी सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे लोग कोर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाला काम कर सकते हैं, लिटिगेशन वाले काम कर सकते हैं, जैसे मतलब दे कैन बी अ लॉयर एज वेल। आर्ग्यूमेंट में ये बहुत अच्छे होते हैं, है ना। 9-4 इनको आर्ग्यूमेंटिव भी बनाता है। सो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग लिटिगेशन वगैरह में मतलब एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। एक अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 और 4 नंबर जो है वो आपको वेपन से खेलने की ताकत भी देता है, वेपन को चलाने की ताकत देता है, और साथ ही साथ आपको सर्जन वगैरह भी बना सकता है। अब वेपन किसी को काट मारने के लिए इसकी बॉडी पे आपके हाथ थरथराने नहीं चाहिए, है ना। करेज चाहिए उसको करने के लिए भी। तो सर्जरी वही इंसान कर सकता है जो निडर है, जिसको इमोशन लेस है। सो 9-4 वाला बंदा जनरली इमोशन लेस आपको मिलेगा, जो ये सारी चीजें करने में उसको कोई आसानी से वो कर देता है। ठीक है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ना कि सुटेबल फील्ड कौन सी इनके लिए, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, मेडिकल फील्ड, ये सारे कॉम्बिनेशन इनके लिए बनते हैं। इवन 9-4 वाला ही इंसान मर्डर भी कर सकता है किसी का। गुस्सा है ना, तो अब किसी के बॉडी में कोई कट लगाने के लिए आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए, और वो जुनून होना चाहिए, वो उतना गुस्सा उतने लेवल का, तभी जाके तो कोई करेगा। नॉर्मल अगर मैं आप लोगों के हाथ में चाकू दे दो और बोलूं कि इसको जाओ और मार के आओ, करोगे क्या? नहीं करोगे, है ना। हिम्मत चाहिए उस चीज के लिए। तो वो हिम्मत 9-4 देता है आपको कि तू कर, देख लेंगे बाद में जो होगा वो, है ना। तो वो हिम्मत है। तो ये चीजें भी हो सकती है। सो लोग पूछते हैं ना, क्रिमिनल कॉम्बिनेशन। सो 9-4 इट्स अ क्रिमिनल कॉम्बिनेशन एज वेल। अगर वो बचा सकता है तो वो किसी को मिटा भी सकता है, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन ही है। क्लियर है? नेक्स्ट है 3-9। अब 3-9 के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1 नंबर मिसिंग होना चाहिए, बीच वाला, है ना। अब इस केस में अब 3 नंबर है, 9 नंबर भी है। 3 नंबर है जो आपको बुद्धि का है, नॉलेज का है। 9 नंबर पैशन, एक्शन का भी है ना। मल्टी टैलेंटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एनालिसिस करने में भी होशियार होंगे, फिलोसॉफिकल नेचर के होंगे, ह्यूमैनिटेरियन होंगे, एडवाइस करने के लिए भी अच्छे रहेंगे, फाइट करने के लिए भी अच्छे रहेंगे, है ना। हार्ड वर्किंग भी होंगे, गुड फॉर डॉक्टर्स, ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। बट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि 1 नंबर ना होने के कारण मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट उसके सामने सामने उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो नेम फेम नहीं मिलेगा, है ना। सो 1 नंबर होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कहीं ना कहीं दे वर्क हार्ड बट दे गेट लेस प्रॉफिट, एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमेशा लैक ऑफ अप्रिसिएशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन रहेगी लाइफ में। तो वो भी हो सकता है। हम्म आ, ऐसे इनके केस में अगर ऐसा भी देखा जाता है कि एक तो इनको भाई नहीं होगा, 3-9 अगर है तो इन मिसिंग ऑफ ब्रदर भी दिखाता है, दे डजंट हैव अ ब्रदर। और मे बी अगर ब्रदर है भी तो उनके और उनके इसमें ना काफी उम्र का काफी बड़ा फासला होता है, या वो ब्रदर की वजह से इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल आएगी जो इनको फेस करनी पड़ेगी। जैसे हम नहीं बोलते कुछ लोगों के सिबलिंग्स होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करते हैं और बड़ों को झेलना पड़ता है। तो इनके केस में वो चीज भी हो सकती है। एक तो छोटा भाई होगा नहीं, और अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ये पकड़ के चलो। ठीक है। सो हर्डल्स इन एजुकेशन भी इनके लाइफ में हो सकती है, मतलब एजुकेशन होगी बट थोड़ा सा हर्डल्स के साथ होती है। नेक्स्ट है आपका 6 एंड 5। 6 एंड 5 में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपका बीच में 7 नंबर मिसिंग होना चाहिए। अब दोनों नंबर है ना काफी यूथ वाले नंबर है, मटेरियलिस्टिक नंबर है ना। सो पैशनेट फॉर ट्रैवलिंग, ईगोलेस होते हैं, ईगो कोई नाम की चीज जनरली इनके पास नहीं होती। ठीक है। लग्जरी लवर होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। दिन रात पैसे के बारे में सोच सकते हैं, दिन रात पैसे के लिए काम भी कर सकते हैं, है ना। गुड एजुकेशन हो सकती है इनकी, काफी अच्छी एजुकेशन ये हासिल कर सकते हैं। फैमिली लाइफ भी अच्छी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ में फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, सॉरी। ठीक है। क्यों हो सकती है, अगेन वही है कि 6 और 5 की वजह से यहाँ पे भी मल्टीपल रिलेशनशिप होने के चांसेस हो सकते हैं। इनका भी अट्रैक्टिव ऑरा होता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है। और हाईली एजुकेशन विथ ऑब्स्ट्रैक्शन। अब ये कब होगा, मान के चलो आपके ग्रिड में 6 और 5 है, और आप जब कॉलेज टाइम पे हो और उस टाइम पे आपके ग्रिड में अगर 7 नंबर नहीं है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, 6 5 6 5 है, तो उस टाइम पे हो सकता है आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमेगा, वही लव अफेयर में वगैरह में पड़ जाओगे, और उसके चक्कर में आप अपनी एजुकेशन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जब तक आपका फोकस हिला हुआ रहेगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। बट अगर वही आपने अगर फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दिया, तो पढ़ाई भी अच्छे से हो सकती है। तो ये सामने वाले को ना बताना पड़ता है, जब तक वो बताते नहीं है तब तक होती ही नहीं है उनसे वो चीज। ठीक है। या लाइफ तब तक लाइफ ने उनको एक बोलते हैं ना कि लेसन दे दिया होता है, तो वो भी चीज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 2 4। अब 2 4 में अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपका 8 नंबर बीच में मिसिंग होगा। अब 2 नंबर क्या है, आपके मन को इंडिकेट करता है, इमोशंस को इंडिकेट करता है। 4 नंबर राहु उसी चीज को खराब करेगा, मतलब आपके मन को दिमाग को खराब करके रखेगा, इमोशंस को खराब करेगा, डिस्टरबेंस लेके आएगा, है ना। तो सब बड़ी प्रॉब्लम कंटिन्यू मूड स्विंग्स होना, मतलब अभी हंस रहा था अभी रो गया, अभी रो रहा था अभी गुस्सा हो गया, है ना। मतलब कभी भी कुछ भी सडन हो जाती है इनके साथ चीजें। ठीक। अजब सी एक लाइफ में कंफ्यूजन होती है, मतलब अभी बोल रहा था कि हाँ मुझे इधर जाना है, अभी बोलेगा नहीं अभी मुझे नहीं जाना है, मतलब अजब मूड जिसको बोलते हैं ना। तो ये 2 4 वाले हो सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई फैमिली में टेंशन इनके चलती रहेगी, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ चलता रहेगा। हाँ लेके चले जाओ, 1 मिनट। हाँ वो पार्सल कर दो। हाँ मेरी बात हो गई है। हाँ। ठीक है। लो कंसंट्रेशन इनकी हो सकती है, क्योंकि वही है कि आपका जब दिल दिमाग अगर जगह पे नहीं है तो आप क्या ही कंसंट्रेट करोगे, है ना। तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी 2 4 में आ सकती है। फिर वो किसी भी चीज में हो सकती है, आपकी लाइफ के कोई भी जोन हो, पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, जिसके वजह से आप उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। रिजल्ट क्या है कि हार्डवर्क के बाद ही आपको आफ्टरवर्ड्स ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। एक्सीडेंट्स होने के इसमें भी चांसेस होते हैं, बुरी संगत में लोग फंसने के चांसेस होते हैं, और इसी वजह से इनके एडिक्शंस, क्रिमिनल थॉट्स, निगेटिव थॉट्स डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं। इवन 2 4 में अगर हम देखें तो लोग यहाँ पे सुसाइड भी करते हैं, है ना। वही अगर 2 2 2 वगैरह अगर ऐसा नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस केस में सुसाइड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आई साइट वीक होने के चांसेस, हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और इनके केस में अगर हम देखें, तो जहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आपके घर की सीलिंग स्पॉइल होने के चांसेस भी दिखते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है सिनारियो, तो आपको उस चीज को सही कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई असर ना डाले। ठीक है। क्लियर है। हम्म। तो ये आपके कंप्लीट हो गए एस्पेक्ट भी। तो आज हम रुकते, कल हम रेट्रो टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। फिर डाउट, इजी लग रहा है, याद हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ क्लियर है अभी तो। हाँ। इसको पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, क्योंकि हमें प्रोडिक्शन में लगेगा, है ना। प्रोडिक्शन करने जब स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक कल आपका महादशा का टॉपिक भी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ क्योंकि कल रेट्रो हो जाएगा, तो दशा सिस्टम भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है।